वसुधैव कुटुंबकम यह सनातन धर्म का मूल मंत्र है और धर्म में ही नहीं, यह हमारे भारतवर्ष के संस्कारों का भी द्योतक है। विश्व स्तर पर यह भारतीयों की विचारधारा का मूल मंत्र है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ जहां एक और पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में बांधने की बात करता है, वहीं यह भावनात्मक रूप से मनुष्य को अपने विचारों और कार्यों के प्रभाव को बढ़ाने की भी बात करता है। दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीते हैं, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार और दूसरे की भलाई में निकाला है। मदर टेरेसा भी इन्हीं महान लोगों में से एक थी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी को सिर्फ दूसरों की सेवा और भलाई के लिए जिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जो भारत की न होने के बावजूद भारत आई और दूसरों की भलाई के लिए अनेक महान कार्य किया। मदर टेरेसा जी का जन्म 26 अगस्त 1910 में मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोंजा बोयाजेजू था। आपको बता दूं दोस्तों, अल्बेनियाई भाषा में गोंजा का मतलब फूल की कली होता है और वे वास्तव में एक ऐसी ही फूल की कली थी जिन्होंने मानवता की खुशबू सारी दुनिया में फैला दी। मदर टेरेसा की माता ब्राना बोयाजू और पिता निकोला बोयाजू थे। पिताजी एक साधारण व्यवसायी थे और जब मदर टेरेसा मात्र 10 साल की थीं, तब 1919 में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। मदर टेरेसा अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन थी और एक सुंदर, परिश्रमी और अध्ययनशील लड़की जिसे पढ़ना और गीत गाना बहुत पसंद था। छोटी सी उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद मदर टेरेसा या कहें अग्नेस का पालन पोषण उनकी मां ने किया और आर्थिक तंगी के कारण माता की शिक्षा उन्हें कुछ इस तरह मिली कि बचपन से उन्हें सिखाया गया था कि मिल बांट कर खाना चाहिए। और जब कोमल हृदय वाली टेरेसा अपनी माँ से पूछती थी कि वे कौन लोग हैं जिनके साथ हमें मिल बांट के खाना चाहिए, तो उनकी माँ द्राना उनसे कहती थी कि कभी हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं तो कभी वे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। और ये बात साफ दिल की अग्नेस के मन में बैठ गई। कहते हैं बचपन में इंसान का दिल और मन दोनों कोरे कागज की तरह होते हैं, उन पर अपने विचारों के माध्यम से जो चाहे लिख दो। कुछ इन्हीं शिक्षाओं के साथ अग्नेस का मदर टेरेसा बनने का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। मदर टेरेसा बचपन से ही अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों से जुड़ी थीं और चर्च में भी जाया करती थीं। वहाँ वे अपनी माँ और बहन के साथ यीशु की महिमा वाले गीत गाया करते थे। 12 वर्ष की उम्र में वे अपने चर्च के साथ एक धार्मिक यात्रा पर गई थीं, जहाँ उन्होंने क्राइस्ट को अपना मुक्तिदाता चुनते हुए यीशु के वचन दुनिया भर में फैलाने और मानवता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का निश्चय कर लिया। 18 साल की उम्र में 1928 में अग्नेस ने बपतिस्मा लिया और चर्च को भी अपना लिया और वे सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गए। इसके बाद अग्नेस ने आयरलैंड के डबलिन में जाकर रहना शुरू किया और उसके बाद अग्नेस दोबारा कभी अपने घर नहीं आए। डबलिन में वे एक नर्स की ट्रेनिंग करने लगे। यहाँ अग्नेस का नाम सिस्टर मैरी टेरेसा पड़ गया और यहाँ से उनके जीवन का एक अगला अध्याय शुरू हुआ। 6 जनवरी 1929 पहली बार मदर टेरेसा भारत में दार्जिलिंग में आई। अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से मिशनरी में पढ़ाने के लिए। मई 1931 में नन की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने नन के रूप में प्रतिज्ञा ली और उन्होंने गरीब बंगाली लड़कियों को पढ़ाने के लिए कलकत्ता भेजा गया। मदर टेरेसा को हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं का ज्ञान था और वे इतिहास और भूगोल विषय पढ़ाया करते थे। 1937 में मैरी टेरेसा को मदर टेरेसा की उपाधि मिल गई। 1944 में संत मैरी स्कूल में वे प्रिंसिपल भी नियुक्त हो गए।
कलकत्ता में रहने के दौरान उन्होंने गरीबी, लोगों में फैलती बीमारियां, लाचारी, अज्ञानता को करीब से देखा और तब उन्होंने निश्चय किया कि वे अध्यापन कार्य छोड़ के कुछ ऐसा करेंगी जो इन लोगों के भी काम आ सके और इनकी तकलीफ़ों को कम करने में मदद भी कर सके। लेकिन तब वे बिना सरकारी अनुमति के कॉन्वेंट स्कूल नहीं छोड़ सकते थे। पर जनवरी 1948 में उन्हें कॉन्वेंट छोड़ने की परमिशन मिल गई और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। और यहाँ से मदर टेरेसा ने हमेशा के लिए सफ़ेद रंग की नीली धारी वाली साड़ी को अपना लिया। उन्होंने बिहार जाकर पटना से नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की और फिर से कलकत्ता आकर गरीबों की सेवाओं में जुट गई। मदर टेरेसा ने यहाँ गरीब अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाया और कई चर्चों ने उनका साथ भी दिया। अब क्योंकि मदर टेरेसा ने नौकरी तो छोड़ दी थी तो उनकी आर्थिक तंगी हो गई और उन्हें अब पेट भरने के लिए लोगों के सामने हाथ भी फैलाना पड़ा। पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपना सेवा भाव न छोड़ते हुए अपने काम को जारी रखा और 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाने की परमिशन मिल गई। शुरुआत में यहाँ सिर्फ 12 लोगों का काम, पर आज यहाँ 10,000 लोगों से भी ज़्यादा नन काम कर रहे हैं। मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा अनाथालय, नर्सिंग होम और वृद्धाश्रम बनाए गए। 1946 में हिंदू मुस्लिम दंगों में मदर टेरेसा ने अपने हाथों से लोगों की सेवा की और उसी समय कलकत्ता में प्लेग, कुष्ठ रोग और छुआछूत की जैसी बीमारियां फैलने के कारण जब लाचार गरीबों को समाज से बहिष्कृत किया जा रहा था, तब मदर टेरेसा ने खुद मसीहा बनकर सामने आई और अपने हाथों से पूरे भाव से सेवा की। 1965 में मदर टेरेसा ने रोम के पोप जॉन पॉल 6 से अपनी मिशनरी संस्था दूसरे देशों में भी स्थापित करने की अनुमति ले ली और भारत के बाहर यह पहला मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्थान वेनेजुएला में खोला गया और आज लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों में मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थाएं स्थापित हैं। मदर टेरेसा को कई सालों से दिल और किडनी की परेशानी थी। जब 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई, तब उन्होंने मार्च 1997 में मिशनरी ऑफ चैरिटी का हेड का पद छोड़ दिया और इनके बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी की हेड सिस्टर मैरी निर्मला जोशी बनी और 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का कलकत्ता में देहांत हो गया। मदर टेरेसा जी 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवतावादियों में से एक थीं। मदर टेरेसा जी जैसा वास्तविक मानवतावादी व्यक्तित्व की आज हमारे देश के समाज को बहुत ज़रूरत है, जो दूसरों के कष्टों को समझे और उनकी मदद करे। मदर टेरेसा जी मानवता की एक देवी के समान थी। इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत और आदर्श हैं। मदर टेरेसा जी को उनके इन महान कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जैसे 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर उन्हें 1979 में नोबेल पीस पुरस्कार भी नवाजा गया। 1980 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी उन्हें प्राप्त हुआ था और 19 अक्टूबर 2003 में कलकत्ता की भाग्यवान टेरेसा की उपाधि भी मदर टेरेसा जी को प्राप्त हुई थी। अपने जीवन की इन उपलब्धियों से वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती हैं। मदर टेरेसा जैसी मानवता को समर्पित शख्सियत को आज हम सत नमन करते हैं। मदर टेरेसा जी ने यूं तो अपने जीवन में कई सारी ऐसी बातें कही जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, पर जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा जो मदर टेरेसा जी द्वारा कही गई थी। चमत्कार यह नहीं कि हम यह काम करते हैं, बल्कि यह है कि ऐसा करने में हमें खुशी मिलती है।
Thank you friends, stay tuned with us.